एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक वृद्ध किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे राजू के साथ रहता था। कुछ वर्षों बाद राजू की शादी एक सुंदर और तेज-तर्रार लड़की राधा से हो गई। राधा पढ़ी लिखी, चालाक और होशियार थी, लेकिन साथ ही स्वार्थी भी थी। वह चाहती थी कि सास-ससुर उसे कुछ न कहें और पूरा घर उसी के इशारे पर चले। शुरू में राधा ने सबका मन जीतने के लिए मीठे बोल बोले, कामकाज में हाथ बंटाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका असली स्वभाव सामने आ गया। वह धीरे धीरे सास-ससुर के खिलाफ पति के कान भरने लगी। चालाकी की शुरुआत। राधा ने सोचा कि अगर सास-ससुर घर से अलग हो जाए, तो वह पूरे घर की मालकिन बन जाएगी। एक दिन उसने बहुत ही चालाकी से सास को कहा, माँ जी, आप और पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। क्यों न आप मंदिर के पास वाले घर में शांति से रहें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सीता को यह बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रघुनाथ भी दुखी हुए, पर बेटे की खुशी के लिए वे मान गए और अलग झोपड़ी में रहने लगे। नई चाल। अब राधा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। धीरे धीरे वह अपने पति को भी ससुराल में रहने के लिए मनाने लगी ताकि वह मायके से और धन ला सके। मगर राजू को यह सब कुछ ठीक नहीं लगा। उसे अपनी माँ बाप की हालत देखकर पछतावा होने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों से कहा कि जो भी अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, वरना जीवन में कभी चैन नहीं आता। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। जो अपने परिवार का सम्मान करता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। घर तभी स्वर्ग बनता